सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे और आप सभी का धन्यवाद देंगे कि हम आपके बीच में एक वचन को लेके आए हैं जो मिलेगा आपको मत्ती 15:32 में 4000 लोगों को खिलाना। परमेश्वर का वचन, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। और ये वचन हम आपके बीच में लेके आए हैं जिसे आपको परमेश्वर आशीष करे। 4000 लोगों को खिलाना। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। सच में तरस खाने वाला परमेश्वर है। हमारे और आप पर परमेश्वर तरस खाता है। हम पापी हैं और हमेशा गुनाह पाप करते हैं, और परमेश्वर हमेशा हमारे गुनाहों पापों को माफ़ करता है और तरस से भर जाता है। जब हम उसके हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर अब तरस खाता है और हमारे गुनाहों पापों को माफ़ कर देता है। तो सच में परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कह रहा है कि अपने चेलों को बुलाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। प्रभु यीशु मसीह जब जंगल में जा रहे थे, जब जहाँ भी वो जाते थे, उनके पीछे पीछे लाखों हजारों करोड़ों भीड़ चलती थी उनके पीछे। तो उनके पीछे भीड़ जा रही थी। तो परमेश्वर जंगल में पहुँचे तो 3 दिन और 3 रात हो गए थे। तो प्रभु को उन अपने बच्चों पर दया आई, उन पर तरस आया। हर एक माँ बाप अपने बच्चों पर दया करता। अगर वो भूखा प्यासा रहता है तो वो खलबली मच जाती है कि अरे मेरा बेटा भूखा है, मैं से ऐसे क्या चीज़ उसे मैं दूँ, मैं क्या उसे खिलाऊं कि जिससे वो खा ले। तो परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। परमेश्वर भी हमारा पिता है, हम प्रभु के संतान हैं और आप भी सब लोग प्रभु के संतान हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि मुझे अपने बच्चों पर तरस आया, क्योंकि वो 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा, मुझसे इस भीड़ पर तरस आया, क्योंकि वह 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वो मार्ग में थक जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें। प्रभु ने जो अपने चेलों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ इतनी भीड़ है और ये 3 दिन से भूखे प्यासे हैं और चल रहे हैं, लगातार जंगल में चलते आ रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि इन्हें कुछ खाने पीने को दो। अगर हम इन्हें कह देंगे कि जाओ अपने अपने घर जाओ, 3 दिन से हमारे साथ हो, तो वो चले जाएंगी। पर कहीं अगर रास्ते में गिर गए, थक कर गिर गए, तो परमेश्वर कहता मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो हम प्रभु के मार्ग को पकड़े रहें, कभी भी हम परमेश्वर के मार्ग से भटके नहीं। अगर हम प्रभु के मार्ग से भटक जाएंगे तो प्रभु उस पर दया करता है, करुणा करता है और फिर से उसे उठाता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है, अगर हमारे पास 100 भेड़ें हैं, उसमें से अगर एक भेड़ गिर जाती है तो परमेश्वर 99 भेड़ों को छोड़ के एक गिरे हुए भेड़ को उठाता है। जैसे कि प्रभु का वचन ये दर्शाता है कि अगर धर्मी तो बच जाएगा, पर जो पापी है उसे बचाता है प्रभु। जो अज्ञानी है, पापी है, जो पाप में पड़े हैं, जो बेविचार में पड़े हैं, चोरी में पड़े हैं, अपना काम, अपना पूरा धन संपत्ति, पैसा, अपना पूरा जीवन पाप में बिता रहे हैं, तो ऐसे को परमेश्वर बचाना चाहता है। अगर हम ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाते हैं और उसे बताते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार से अगर उसका जीवन बच जाता है तो परमेश्वर बहुत ही आनंदित और मगन होता है कि हाँ, आज मेरे बेटे ने एक बेटे को बचा लिया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और उसने कहा कि इनको रोटियां दो। तो उसने कहा कि मेरे पास रोटी कहाँ है, कहाँ 4000 लोग हैं, सिर्फ पुरुष आदमी लोग 4000 हैं। बच्चों को छोड़ो, औरतों को छोड़ो, औरतों और बच्चों को तो गिना ही नहीं प्रभु ने, सिर्फ 4000 आदमी को गिना, और बाकी कितनी औरतें होंगी, कितने बच्चे होंगे उनके साथ में।
परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं तो परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ़ करता है, उसे गिनता नहीं है। अगर हम उसके पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं तो हमारे गुनाहों को, पापों को माफ़ कर देता है, उसे गिनता नहीं, उसे दोबारा नहीं देखता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि इन्हें खाने को दे, तो वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहते हैं फिर क्या है तुम्हारे पास? तो कहते हैं, यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 रोटी और 7 रोटी 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठाने की आज्ञा दी और उन 7 रोटी मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। चेले लोगों को। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी भी किसी को पक्षपात नहीं करता। वो भूखा नहीं अपने बच्चों को रखता है। वो किसी भी बीमारी में, परेशानी में, कर्जे में आपको प्रभु नहीं रखेगा। अगर आप पर कर्जे में है, बीमारी में है, परेशानी में है, बंधन में है, तो प्रभु के पास आओ। तो परमेश्वर आपको भोजन के साथ साथ आपको कपड़ा भी देगा, मकान भी देगा रहने के लिए, और आपको सामर्थ्य देगा, आपको अनंत जीवन परमेश्वर देगा। तो परमेश्वर ने प्रभु का धन्यवाद, अपने पिता का धन्यवाद किया। जब भी हमारे पास कोई चीज़ हम लेते हैं या खाते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये प्रभु के अनुग्रह से मुझे आज खाने को मिला है, प्रभु के अनुग्रह से मुझे पहनने को मिला है। तो हमेशा हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने 7 टुकड़ों के भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों का छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में गया। परमेश्वर जब सभी लोगों को रोटी दी, खाना दिया, खिलाया पिलाया, फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि जाओ बच्चों, प्रभु के मार्ग में चलो और वो प्रभु की विधियों पे चलना। प्रभु ने जैसे करके दिखाया है, उन्होंने भूखा नहीं किसी को भेजा और परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। तो इसलिए हमको, आपको भी दूसरों पर तरस खाना है, दया दिखानी है, भूखों को हमें खिलाना है, प्यासे को हमें पानी देना है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत अद्भुत कामों को करेंगे। परमेश्वर बहुत ही अति को प्रसन्न होता है जब हम भूखों को खिलाते हैं, प्यासे को पानी देते हैं। तो हम परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहें, प्रभु की आज्ञाओं पे चलें। तो परमेश्वर किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता है। परमेश्वर ने देखो बच्चों को भी खिलाया, औरतों को भी खिलाया, आदमियों को भी खिलाया। और इस खिलाने का मतलब परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचा उठाएगा। आप हमेशा ऊंचे किए जाओगे, उकाब की तरह ऊंचे रहोगे, ऊंचे किए जाओगे। इसलिए परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर बने रहें और परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहें, प्रभु के वचनों पर ही चलें। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा, आशीष देगा आप सभी को। और प्रभु के मार्ग में चलते रहें। परमेश्वर आपके साथ हों, आपके परिवार के साथ हों और आपको ब्लेस करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।